पुष्पेंद्र जी तो ये कह रहे हैं कि पीके की पार्टी सोशल मीडिया पर तो जीत गई है, नंबर 1 है। सबसे ज़्यादा उसके एडवर्टाइज़मेंट दिख रहे हैं। ज़मीन पर क्या हाल है पुष्यमित्र जी? कुछ है या हम ही हमें सुन रहे हैं आप? जनसुराज पार्टी के का जितना मैं घूम पाया हूँ बिहार में हुँ, और ज़्यादातर जगहों पर जो कुछ युवा है, आदर्शवादी लोग हैं और कुछ लोगों को कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको कुछ नया होता है और अच्छा लगता है तो उसके प्रति आकर्षित होते हैं। ऐसे लोग उनके पक्ष में नज़र आते हैं और उसमें ये स्वाभाविक ऐसा हो गया है कि ज़्यादातर जो है या तो ये जनरल क्लास के हैं या फिर मिडिल क्लास के, ज़्यादातर ऐसा है। अगर मिडिल क्लास और अपर कास्ट वोटर जो है 10 वोटर हैं, तो उसमें 2 या 3 जनसुराज के पक्षधर नज़र आते हैं। लेकिन वही बात हम नहीं कर सकते हैं कि पिछड़ी और दलित जातियों में, अति पिछड़ी जातियों में उतना समर्थन है, वो नहीं दिखता है, पहली बात ये। हुँ, दूसरी बात ये है कि इन्होंने 243 सीटों पर चुनाव लड़ा है और इस इन 243 सीटों पर मैं अगर कोशिश करता हूँ कि कौन-सी ऐसी सीट है, जिस पर वो चुनाव जीत सकते हैं, तो बहुत मुश्किल से 2-3 सीटें सामने आती हैं। एक सीट है जो कि हाटकी जहाँ तस्लीमुद्दीन के बेटे इनके सरफराज इसके लिए चुनाव लड़ रहे हैं और दूसरा थोड़ा-सा लगता है कि पटना में केसी सिन्हा क्योंकि कायस्थों का ये वो इलाका है और कायस्थ इस बार नाराज़ है, तो शायद उनको थोड़ा एज है। इसके अलावा तीसरी सीट मुझे दिखती नहीं। तो जहाँ-जहाँ उनका असर है वो कहीं 5,000 वोटों का है, कहीं 7,000 वोटों का है, कहीं 8,000 वोटों का है। जहाँ अच्छा है वहाँ 10 से 15,000 वोटों का असर है। और ये जो वोट है, वो जहाँ कम है वहाँ तो ठीक है, जहाँ ज़्यादा है वो अल्टीमेटली एनडीए को डैमेज कर रहे हैं। ये जनसुराज का पूरा लगता है कि जो दिख रहा है। वैसे हाँ, पुष्पेंद्र जी आप समाजशास्त्री हैं, आपके पास तो आऊँगा पर पुष्यमित्र भाई ये बताइए कि इसी तरह का वोटर अरविंद केजरीवाल का हमने देखा दिल्ली में, जिसको बहुत फ़र्क नहीं पड़ रहा था इस बात से कि किसी की जाति क्या है, किसी का धर्म क्या है। इनफैक्ट आइडियोलॉजी भी बहुत क्लियर नहीं थी, आम आदमी पार्टी की, आज भी नहीं है। आइडियोलॉजिकल कोई वॉर उसकी दिखती नहीं है उस तरह की, है ना? जहाँ जैसे गए वैसे हो गए। ऐसा ही कुछ-कुछ प्रशांत किशोर के साथ, उनकी पार्टी के साथ भी दिखता है। बहुत स्पष्ट तो कभी हमने कोई वैचारिक रुझान देखा नहीं है। तो ऐसे में फ़ायदे-नुकसान दोनों होते हैं। नुकसान की बात छोड़ दें तो फ़ायदा ये है कि अचानक से आपका वोटर किस गली, किस मोहल्ले से निकल कर आ गया आपको पता ही नहीं चलता और आप जीत भी सकते हैं। क्योंकि जो यूथ है, जो नए लोग हैं, उनसे तो ये उम्मीद की ही जा सकती है कि वो जाति या धर्म पर वोट नहीं देंगे, है ना? तो दिल्ली में तो फ़ायदा मिला केजरीवाल को। बिहार में इसी तरह के समीकरणों का फ़ायदा पीके को क्यों नहीं मिलता? अगर मैं आपकी देखिए मानूँ। इसमें जो मैं हाँ, इसमें जो मैं पहली बात जोड़ूँगा वो ये कि अगर ये वोट 6 तारीख के बदले 1 तारीख को होते, तो पीके का वोट बढ़ जाता। क्योंकि उस वक़्त दिवाली और छठ मनाने के लिए प्रवासियों की बड़ी संख्या आई हुई थी बिहार और प्रवासियों में को लेके समर्थन है। जैसे कि आप दिल्ली की बात कर रहे हैं, तो दिल्ली में जो बिहार के लोग हैं, वो अगर लौटते तो उनका वोट बढ़ जाता। अब मैं बताता हूँ क्यों? क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि इनका जो चंचक है, जो इनके वोटर हो सकते हैं, वो है मिडल क्लास और जो बाहर निकल गया है व्यक्ति या फिर सवर्ण जाति के लोग और युवा, इस तरह के लोग हैं और बिहार और दिल्ली में बड़ा फ़र्क है। बिहार में अभी भी एक बड़ा तबका है जो जाति के आधार पर वोट करता है, एक तो ये। दूसरा एक तबका ऐसा भी है जो जाति के अलावा दूसरी चीज़ों पर, सीरीज़ पर वोट करता है। तो अभी भी बिहार में अगर देखें तो अपने डिसीज़न्स पर, अपने बायसेस पर वोट करना या उम्मीदवार तय करके वोट करना या पसंद करके वोट करना, ये संख्या मुश्किल से 10-15% लोगों की ही होगी। ज़्यादातर लोग जाति पर वोट करते हैं और सीरीज़ पर करते हैं। तो इसलिए दिल्ली और बिहार में एक बड़ा फ़र्क है और इसका उनको नुकसान भी हो रहा है। हुँ, पुष्पेंद्र जी, यही नहीं, सवाल, मेरा कॉपी इस पेस्ट। पे थोड़ा भिन्न मत है हाँ, पुष्पमती जी से। एक तो ये है कि जो राइज़ हुआ अरविंद केजरीवाल का, उसके पीछे में इंडिया अगेंस्ट करप्शन का पूरा एक मूवमेंट है। तो एक आंदोलन की हुँ, लहर पर सवार होकर के वो सत्ता में आ पाए। वैसा कुछ भी आंदोलन का कोई बैकग्राउंड या उस वैसी कोई पृष्ठभूमि प्रशांत किशोर के साथ नहीं है। दूसरा, सुमित्रा ने सही कहा कि दिल्ली एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है, तो माइग्रेंट्स की भी सिटी का शहर है। एक अच्छा हुँ, खासा मिडल क्लास है, मिडल क्लास का कंसंट्रेशन शहरों में थोड़ा ज़्यादा होता है, तो उन सब का लाभ मिला। लेकिन मैं ये भी नहीं मानता कि अगर माइग्रेंट्स बिहार में रह जाते,
या अगर ये चुनाव जल्दी होता जब माइग्रेंट्स आए हुए होते तो वैसे समय में प्रशांत किशोर को लाभ होता। मुझे ऐसा नहीं लगता क्योंकि मेरे ख्याल से जो माइग्रेंट्स जो बाहर जा रहे हैं और जो गए हैं, सरकार ने खुद कहा कि करीब 14 या 16 लाख लोगों ने रिज़र्व टिकट कटाए त्योहारों के बाद। ये माइग्रेंट्स मेरे ख्याल से ये महागठबंधन को वोट देते। ये आम तौर पे ये गरीब लोग हैं और पलायन मजबूरी में करते हैं और पलायन करने के बाद भी हम हो सकता है आपका अगर सवाल हो तो उस पर बात करेंगे कि उनकी दशा उस तरह से यही सुधरती सवाल नहीं है है। मेरा अगला। हुँ। हाँ, तो इस पर जो पूरा इसकी जो नाराज़गी है लोगों की, वो प्रशांत किशोर के पक्ष में नहीं जाती। वो नाराज़गी जो है वो महागठबंधन के पक्ष में जाती। तो माइग्रेशन का जो पूरा मुद्दा है, प्रशांत किशोर ने इसको उठाया ज़रूर है, लेकिन उसका लाभ लेने की स्थिति में नहीं है, उसका लाभ महागठबंधन को मिलना था।